सो फ्रेंड्स, आज हम फोर्स के बारे में जानेंगे। मतलब फोर्स क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। फोर्स इट इज़ एन एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाइड ऑन अनदर बॉडी विच प्रोड्यूसेस डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन एंड मोशन। हमारी जो एक्सटर्नल एनर्जी है, अगर वो किसी पे अप्लाई होंगी, बॉडी या ऑब्जेक्ट पे, तो उसमें डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन या मोशन आएगा, तो फोर्स की वजह से आएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एक रेस्ट पोजीशन वाली फ़ुटबॉल को लेंगे एक जगह पे, अगर हम उस फुटबॉल को किक करेंगे, यानी हम हमारी एक्सटर्नल एनर्जी है तो उस पर अप्लाई होंगी, जिससे वो मोशन में आएगा। तो आपको फोर्स समझ आया होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है किसी या बॉडी या ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन। किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि उस बॉडी पर लगने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्स, उनका सबमिशन ज़ीरो आना चाहिए, और उसके वर्टिकल फोर्सेस भी ज़ीरो होने चाहिए, एंड मूवमेंट भी सबमिशन उनका ज़ीरो होना चाहिए। तभी बॉडी इक्विलिब्रियम यानी रेस्ट पोजीशन में रहेंगी। यह हो गया इक्विलिब्रियम यानी रेस्ट पोजीशन। तो अब हम रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे। तो रिजल्टेंट की डेफिनेशन है, इट इज़ अ सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस व्हेन एक्टिंग टुगेदर। जब एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उन फोर्स की वजह से जो इमेजिनरी फोर्स क्रिएट हो रहा है, उसे हम रिजल्टेंट कहेंगे। इसका एग्जांपल देखें तो नीचे दी हुई डायग्राम में आप देख सकते हैं फोर्स 1 एंड फोर्स 2। उसे हम एक रस्से समझेंगे। जब फोर्स 1 एंड फोर्स 2 अपने अपने एंगल से खींचेंगे, तब जब इमेजिनरी फोर्स क्रिएट होगा, वो होगा रिजल्टेंट। तो इसके बाद हम देखेंगे इक्विलिब्रेंट। इक्विलिब्रेंट की डेफिनेशन है, इट इज़ अ सिंगल फोर्स विच इज़ एक्टिंग विथ ऑल अदर फोर्सेस टू कीप बॉडी इन द इक्विलिब्रियम। मतलब एक ऐसा फोर्स है जो सभी फोर्सेस के साथ एक्ट करके बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने का काम करता है। तो अब हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस देखेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंड आउट सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। तो इस प्रोसेस से हम सिंगल रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, और हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कॉन्करेंट फोर्स। व्हेन द फोर्सेस एक्ट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट एज कॉल्ड एज कॉन्करेंट फोर्स। मतलब एक पॉइंट के ऊपर एट द सेम टाइम जब बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, तब हम उसे कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं अपने डायग्राम में, बहुत सारे फोर्स एक ही पॉइंट के ऊपर एट द सेम टाइम एक्ट कर रहे हैं। कोलिनियर फोर्स, फोर्सेस हैव दैट हैव कॉमन लाइन ऑफ एक्शन। मतलब एक ही लाइन के ऊपर बहुत सारे फोर्स रिएक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। नीचे दी हुई डायग्राम में हम देख सकते हैं, एक ही लाइन है, उस पे दो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, कॉमन। तो अब हम देखेंगे पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन एंड हैव लाइन ऑफ एक्शन दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जो ये लाइन दिख रही है आपको नीचे, ये एक दूसरे को कभी टच नहीं होंगी। तो अब हम देखेंगे कपल फोर्स। टू अनलाइक पैरेलल नॉन कोलिनियर फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड फॉर्म्स अ कपल। इसका मतलब टू अनलाइक पैरेलल, इसका मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हम देखेंगे रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ splitting up a single force into number of compounds without changing its effect। इसे हम अगर अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो जैसे हमने कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में रिजल्टेंट फाइंड किया था, तो इसमें हमें फोर्सेस फाइंड करने पड़ेंगे।
हमें रिजल्टेंट दिया होगा, हमें उससे फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमें सिर्फ एक्स एक्स दिया हुआ है, हमें एफ वाई फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, जिधर एंगल उधर कॉस, यानी कि इधर 40 एफ एक्स पे एंगल है तो हम उधर कॉस लेंगे। जैसे कि हमने एफ एक्स पे एंगल है, इसलिए हमने 900 कॉस 40 लिया है और इसे हम अब साइंटिफिक कैलसी में सॉल्व करेंगे। तो जब आंसर आएगा तो हम उसे नोट कर लेंगे। उसके बाद एफ वाई का निकालेंगे। इधर एंगल नहीं है इसीलिए हम इधर साइन यूज़ करेंगे, जैसे कि एफ वाई इज इक्वल्स टू 900 साइन 40, और इसे भी हम साइंटिफिक कैलसी में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू वीडियोज़।